हमारे साथ में रोज मारपीट की घटनाएं हो रही है, उसको कैसे रोकें, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसको कैसे रोकें, आप बताओ। समाज बताए कि किस तरह से काम करें। डॉक्टर को भगवान कहना तो बहुत आसान है, पर भगवान को मारना कितना आसान है आपके लिए। रोज जितने भी जने हैं, खुद ही हम मीडिया ट्रायल में आ जाते हैं। हर जगह कितना भी प्रयास करें, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो मरीज को टेबल पे लेता है कि मैं इसको मार दूंगा। ये जो भयंकर मारपीट का नजारा आपने देखा, ये राजस्थान के उदयपुर संभाग का है, जहां पर परिजनों की भीड़ ने डॉक्टरों के कपड़े फाड़ उन पर जानलेवा हमला किया। लेकिन ये कोई आम हमला नहीं था, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह राजस्थान पुलिस के जवानों के सामने बेखौफ परिजन डॉक्टरों पर ऐसे टूट पड़े जैसे ये अस्पताल नहीं बल्कि कोई रणभूमि है। दरअसल उदयपुर के निजी जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोपों के बाद परिजन और रिश्तेदारों ने मिलकर जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हुए कांच का गेट तक तोड़ दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित रिश्तेदार और समाज के लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता के कपड़े फाड़ उनके साथ भीड़ ने जमकर मारपिटाई की। जानकारी के अनुसार लसाड़िया के पूर्ण निवासी कुलदीप जैन बाइक से किसी काम से उदयपुर आ रहे थे, तभी रोड पर सामने नील गाय आने से उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वे रोड पर गिर गए। इस कारण उनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उनका ऑपरेशन किया गया। लेकिन परिजनों का आरोप था कि ऑपरेशन के बाद उन्हें होश नहीं आया। इसी लापरवाही का हवाला देते हुए गुस्साई भीड़ ने खुद ऑन द स्पॉट फैसला करने की ठानी और डॉक्टरों की टीम पर जो हाथ में आया उससे हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिख रहा है कि किस तरह परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू की और बीच बचाव कर रहे आईएमए प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता को पुलिस के सामने ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि पुलिस और स्टाफ ने उन्हें बड़ी मुश्किलों से बचाया। ये नजारा साफ बयां कर रहा है कि हमलावर कानून और पुलिस से कितने बेखौफ थे। पुलिस की प्रेजेंस में, सीआई साहब की प्रेजेंस में उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाओ उनको और उनके बेटे को, डॉक्टर कनिष्क को, और जो एनेस्थेटिस्ट दे रहा था उनको वहाँ ले जाओ, और उनको गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे थे और मार रहे थे जेपी शर्मा साहब। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ के बीच में पहुंचा। मैं जब मोड़ के पीछे पहुंचा तो 17-18 जनों ने मेरे को मारा, कपड़े फाड़े, ये बातें, और जान से मारने के लिए कोशिश करी कि भाई वहाँ पर हैं कोई अच्छे एक आदमी थे। उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा लिया, दोनों जनों को, और वहाँ से निकाल के हमको यहाँ गीतांजलि पे छोड़ा। हालांकि बता दें कि हंगामा केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जब गुस्साए परिजन मरीज को गीतांजलि अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए बलीचा प्रतापनगर बाईपास पर ले गए तो वहां पर भी खूब हंगामा करने लगे। खबर है कि उन्होंने वहां भी एक और डॉक्टर से मारपीट की। मामला इतना बढ़ गया कि कई थानों के पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर आनंद गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि हम सभी डॉक्टर डरे हुए हैं, इस तरीके से हम कैसे इलाज कर पाएंगे। 300 से 400 लोगों की भीड़ एक साथ आती है और 5 से 7 डॉक्टर को मार देती है। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके साथ जब मारपीट हो रही थी तो आक्रोशित भीड़ ये तक कहते सुनाई दी कि इन डॉक्टरों को मार डालो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों ने डॉक्टर के साथ हुई मारपीट का कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिसके बाद जिला कलेक्टर और एसपी से डॉक्टरों की वार्ता के बाद 5 दिन में सभी दोषियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर आनंद गुप्ता द्वारा पूरे घटनाक्रम को उनकी जुबानी हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले उनसे समझते हैं कि आखिर उन्होंने प्रशासन से क्या कुछ अपनी मांगे रखी है। एक हॉस्पिटल में जबरदस्त हंगामा हुआ, मारपीट हुई, पेशेंट की जितनी भी अच्छी देखभाल करने की कोशिश करी गई हो उसके बावजूद भी डॉक्टरों के साथ, वहाँ के चिकित्सक डॉक्टर जेपी शर्मा, उनके बेटे कनिष्क के साथ, मेरे साथ इतनी ज़बरदस्त मारपीट हुई, जानलेवा हमला हमारे पास हुआ। आप सबके पास हमारे वीडियोज़ हैं, आप सबको वक्तव्य पता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं। हम वहाँ से पेशेंट की बेहतरी करने के लिए, उसको हायर सेंटर में शिफ्ट करने के लिए पूरी भरसक प्रयास करते रहे। 1.5 घंटे तक उन्होंने करने नहीं दिया। उसके बाद किसी मुश्किलात के साथ वहाँ पेशेंट को वहाँ शिफ्ट किया, तब तक पेशेंट अच्छा हो रहा था। अभी भी अच्छा है पेशेंट। हमारे को जैसे यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि अब उसको वहाँ पे सपोर्ट की सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है, वो वहाँ पर है। ये तो बात हुई मरीज। हमारे साथ में जो मारपीट हुई है वो आपके सामने है। सारे मरीजों ने और सारे अटेंडेंट ने खुद ही निर्णय ले लिया। वो ही पुलिस बन गए, वो ही कोर्ट बन गए, वो ही जज बन गए, और उन्होंने निर्णय सुना दिया कि जान से मार दो इन डॉक्टरों को। उनका वहाँ पे जितने अटेंडेंट से चिल्लाते रहे, गालियाँ देते रहे, इतनी बुरी बुरी और भद्दी भद्दी गालियाँ कि इनको जान से मार दो, हम जेल चले जाएंगे। इस सारे माहौल के लिए आप जो ये आग्रह देख रहे हैं सारे डॉक्टर्स के साथ में, वो आपके पीछे है। पूरा भारतीय चिकित्सा संघ और उदयपुर के सारे संगठन चिकित्सकों के, RMCTA, अरिस्डा, एनिमो, MPS और जितने दूसरे संगठन हैं, वो
उन सब का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। वो सब भी उतने ही आहत हैं, उतने ही बहुत दुखी हैं कि हमारे साथ में इस तरह की घटना हुई है। वो सब ने भी हमारा साथ दिया है। हमने सारे जितने भी वो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने मारपीट करी है, उनके सारे वीडियोस पुलिस को दे दिए हैं। ऐसा बताया गया है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, पर मुख्य अभियुक्त वहाँ पर अभी तक भी फरार है। उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। हमारी मांग है कि हमें एक भय मुक्त वातावरण में काम करने के लिए दिया जाए। हमारे साथ में रोज़ मारपीट की घटनाएं हो रही है, उसको कैसे रोकें? इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको कैसे रोकें? आप बताओ, समाज बताए कि किस तरह से काम करें। डॉक्टर को भगवान कहना तो बहुत आसान है, पर भगवान को मारना कितना आसान है आपके लिए? रोज़ जितने भी जने हैं, खुद ही हम मीडिया ट्रायल में आ जाते हैं। हर जगह कितना भी प्रयास करें, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो मरीज को टेबल पे लेता है कि भाई इसको मार दूंगा? वहाँ पर रोज़ इस तरह के प्रकरण से हम बहुत ज़्यादा आहत हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पूरा मेरा चिकित्सक समाज आपके पीछे खड़ा है। यहाँ पर आप देखें किस तरह से यहाँ पर उन्होंने कह दिया, काम को ठप रखेंगे जब तक हमारे पास में उनकी गिरफ्तारी के सामने नहीं आएगी। उनके खिलाफ एफआईआर नहीं, चार्जशीट पेश होगी और उनके जो नॉन वेलेबल ऑफेंस हैं उसके तहत जो भी एक्ट लगते हैं और धाराएं लगती है उसके तरह उनको बुक किया जाएगा। सर ने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं आ जाए अंदर सपोर्ट में, तो मैं और डॉक्टर दीपक शाह पहुँचे, डॉक्टर तरुण अग्रवाल वहाँ पहुँचे। हम वहाँ देखने लगे पेशेंट को, तो वहाँ पे 200-300 जने तब तक वहाँ पे इकट्ठे हो चुके। अंदर नवीन गोयल साहब थिएटर में अंदर गए, तो उन्होंने वहाँ पे अंदर करके थिएटर को बंद करके पहले तो डॉक्टर नवीन गोयल साहब को मारा, बहुत मारा। फिर बाहर हमने कहा पेशेंट को तो एक बार हायर सेंटर पे शिफ्ट करते हैं ताकि रिवाइव हो जाए। पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया, पेशेंट रिवाइव हो गया, सब पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा था। गया एम्बुलेंस वहाँ पे नीचे, उन्होंने जिद करी कि डॉक्टर जेपी शर्मा साहब को साथ में लेके जाएंगे हम। पुलिस की प्रेजेंस में, सीआई साहब की प्रेजेंस में उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाओ उनको और उनके बेटे को, डॉक्टर कनिष्क को, और जो एनेस्थेटिस्ट दे रहा था उनको वहाँ ले जाओ। और उनको गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे थे और मार रहे थे जेपी शर्मा साहब। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ के बीच में पहुंचा। मैं जब मोड़ के पीछे पहुंचा तो वो 17-18 जनों ने मेरे को मारा, कपड़े फाड़े, ये बातें, और जान से मारने के लिए कोशिश करी कि भाई वहाँ पर हैं कोई अच्छे एक आदमी थे। उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा लिया, दोनों जनों को, और वहाँ से निकाल के हमको यहाँ गीतांजलि पे छोड़ा। यहाँ पे जितने डॉक्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, राजस्थान में सुन रहे हैं, ये बातें वहाँ पर है। हम जब तक उन 6-7 जनों की जिन्होंने मारा उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस की ये अकर्मण्यता हमने देख ली है। पुलिस की प्रेजेंस में भी हमारे को कोई उसमें नहीं है, तो फिर क्या वायलेंस का एक्ट क्या बनेगा और क्या बनेगा? जब राजस्थान के प्रेसिडेंट के साथ ये हो सकता है, तो आम आदमी के डॉक्टर के साथ तो रोज ये हो रहा है। कोई भी डॉक्टर हो, ना मैं उससे कम हूँ ना मैं उससे ज़्यादा हूँ, हम सब बराबर के हैं, पर ये डॉक्टर इस तरह से काम करने में पॉसिबल नहीं है। अगर वो गिरफ्तारी अगर कुछ घंटों में नहीं हुई, हम इस तरह के माहौल में काम करना संभव नहीं है किसी का भी। मेरे सारे जितने साथी यहाँ पे खड़े हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, या अगर ये सब नहीं होता उदयपुर में, अगर ये कुलदीप जैन नाम का पेशेंट और उसके अटेंडेंट जितने भी थे यहाँ पर है, सबके वीडियो कैमरे बने हुए हैं, पुलिस ने सबने सामने देखा है। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर यहाँ पर हम भी इस माहौल के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं। कल देर रात को हमारे पास सूचना आई थी कि जेपी ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल जो है उसमें बाहर कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, जिसपे तुरंत पुलिस का जाब्ता पहुंचा था। फिर डॉक्टर्स ने हमें एक सूचना लिखित में दी, एफआईआर, जिसमें बताया गया कि कुछ जो लोगों के द्वारा, जो एक पेशेंट था उसके रिश्तेदारों के द्वारा, जानकारों के द्वारा हॉस्पिटल में इकट्ठा होके और इलाज में लापरवाही की बात को बताते हुए और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की और डॉक्टर्स के साथ मार पिटाई की। चूँकि ये बहुत गंभीर मामला था, तो इसमें तुरंत सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुँचे और मामले को वहीं पर जो कानूनी व्यवस्था है वो संभाली। एफआईआर तुरंत दर्ज की गई और क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बताया, तो उसी गंभीरता को देखते हुए हमने 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 324(5), 109(1) भारतीय न्याय संहिता व राजस्थान चिकित्सा सेवा व्यक्ति और चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा की रोकथाम और संपत्ति को नुकसान अधिनियम 2008 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। और देर रात आज सुबह तक हमने जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ मारपिटाई की 9 व्यक्तियों को हमने डिटेन कर लिया है, जिनके विरुद्ध इसमें एफआईआर दर्ज प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई की जाए।